हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी एंड अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी एंड उसके बाद मैं आज खाना बनाने आई। मेरा आज मूड हुआ कि मैं सुबह ही पूजा करूँ बिकॉज मेरे पाठ वाठ बहुत डिले हो जाता था कहीं। तो इस वजह से मेरा आज इच्छा हुआ कि अब से मैं सुबह पूजा करूँगी फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पूजा में बहुत लेट भी हो जा रहा था और ऐसा कोई सुबह कोई अर्जेंसी भी नहीं है कि एकदम से किसी को जाना हो एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने राजमा और चावल बनाए थे लंच के लिए, और उसके साथ मैंने रोटियां भी सेक दी थी। तो आज का लंच में यही था एंड उसके बाद मैंने कुछ स्प्राउट्स फुले हुए थे तो उसको मैंने एज अ ब्रेकफास्ट खाया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ गई थी गैस, तो मैं पौधों को धूप में रख दी थी। मेरे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनको अभी रख दिया। उनको आपको सबको रिपोर्टिंग करके ऐसे बाल्टी में लगाना है सबको। एंड ये देखिए कितना अच्छा हो गया बारिश की वजह से। फिर मैं यहाँ पे पापड़ सेक रही थी गाइस। मुझे वाले लिज्जत के पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग को कैसे लगते हैं मुझे बताना ज़रूर। उसके बाद सारा काम निपटा करके मैं और मेरे हस्बैंड लंच करने बैठ गए थे। तो ये है आज का लंच एंड थाली में चावल रोटी राजमा पापड़ सैलेड एवरीथिंग वाज देयर। एंड देन फिर मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी। आज मैंने काफ़ी लेट अपनी क्लास शुरू करी, 2 ढाई 3 बजे, बिकॉज मेरा मन नहीं होता आज बिल्कुल भी पढ़ने का। आज हस्बैंड मेरे घर पे थे बहुत दिनों के बाद, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पढ़ रही थी, थोड़ी थोड़ी देर काम कर रही थी घर का। तो आज मेरी सास मॉम गई थी वहाँ रामायण करने मंदिर। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा सेट किया, ये कप कवर ववर उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ का रिकॉर्ड किया। तो मैंने सबसे पहले ये सब साफ़ किया, उसके बाद मैं झाड़ू लेकर के आई और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा मूड होता है, जब मेरा मन होता है, मैं तभी करती हूँ। मैं डेली वाला बिल्कुल भी झंझट नहीं अपनाती हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मुझे हेल्प नहीं करता है गैस। मैंने लोग काम वाली लगा रहे हैं तो मैं उस हिसाब से ही करना चाहती हूँ जिस हिसाब से मेरे लिए कन्वीनियंट रहे, है ना। बीच बीच में मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता था कैमरा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको नेचुरली लेना, ठीक है। कैमरे में सब कुछ आना चाहिए और एक ही एंगल सेट कर सकते हैं ना, 360 डिग्री तो है नहीं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर मैं वो भी ले लूंगी जिसमें 360 डिग्री ऐसे कैमरा अपने आप होता है। हाँ, फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पोछा जो है वो अम, डंडे से लगाने की आज सोचा। मैं हाथ से बहुत कम ही लगाना चाहती हूँ गाइस, मोस्टली मैं डंडे से ही लगाना चाहती हूँ। आप लोग अपने घर पे कैसे पोछा लगाते हो मुझे बताना ज़रूर गाइस। ऑल्सो ये सिर्फ ड्राइंग रूम है गाइस। मैंने ड्राइंग रूम और आंगन के बगल वाला बर्ची इसको कहते हैं, बर्ची में भी किया, पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के सामने रिकॉर्ड करना। ये रूम खाली था इसलिए मैंने सिर्फ इस रूम में रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये सोफ़ा मेरी शादी का है गाइस, मेरी शादी में पापा ने दिया था। तो ये जो टेबल है वो ग्लास का है, उसके ऊपर टॉप है। तो मैं इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर डाल करके रखती हूँ। तो मैंने पोछे से उसको पोंछ दिया। जनरली खाने के बाद इन लोग पोंछते नहीं है, तो फिर मैं ऐसे पोंछ देती हूँ जब मेरा मन करता है, कब गंदा रहता है, कब गेस्ट वेस्ट आने वाले रहते हैं तब। वरना जनरली मैं इतना केयर नहीं करती, बिकॉज उन लोग की आदत ही है, फिर इसके लोग बहुत ही गंदे तरीके से रहते हैं। तो मतलब कोई भी केयर नहीं है, डोरमेट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे घर में रेत रेत करके रखते हैं। मैं थक जाती हूँ करते करते, इसलिए अब मैंने हार मान लिया। मैंने कहा जब मुझसे होगा तब करूँगी, जब मेरा मन होगा तब करूँगी टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा रही थी, साथ साथ में मैं डोर मैट्स भी रखते जा रही थी, है ना। और इसके बाद जो मैंने आंगन में भी लगा लिया था। हालांकि इस टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी गाइस, बाहर बहुत ज़ोर बारिश हो रही थी, पर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बारिश के बाद, उमस हो जाती है आजकल। फिर उसके बाद ये कपड़े मैंने ड्राई करने को पंखे के नीचे रखे थे 3 दिन पहले। सोचो गैस 3 दिन पहले के ब्लॉग में जो मैंने कपड़े धोए थे वो अभी तक नहीं सूख पाए। आप देखो फिर बारिश आ चुकी है। 3 दिन हो गए, तीसरे आप देखना डे 2 डे 3 के ब्लॉग में मैंने कपड़े धोए थे, फिर उसके बाद अभी तक नहीं सूखे। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी सिंक धोने के लिए, बहुत ही गंदा हो चुका था गैस, देख सकते हो आप लोग। तो मैं हार्पिक से सिंक धोती हूँ, ये मेरा सीक्रेट है गैस, बिकॉज एक हार्पिक में सिंक और ये सब मतलब, एक सेकेंड, सिंक नहीं कहेंगे इसको, वॉश बेसिन कहेंगे। तो वॉश बेसिन वगैरह धोने के लिए एक हार्पिक मैं बाहर रखती हूँ, बिल्कुल भी मैं उसको लू पे नहीं रखती हूँ, वॉशरूम में नहीं रखती हूँ, ये अलग ही बाहर ही रहता है। देखिए कितना गजब साफ हो गया गैस, बहुत ही अच्छे से साफ हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसको साफ करके। देखिए कितने क्लीन कर दिया बिल्कुल ही, है ना। तो हार्पिक से बहुत अच्छा क्लीन साफ होता है, आप लोग देखना। एंड ये जो मैं पीछे की टाइल्स है उसको भी, और ये सोप होल्डर है उसको भी, सबको मैं अच्छे से धो डालूंगी, साफ सुफ कर लूंगी।
ये जो स्टील वाला गुजना होता है ना जिसपे मांजते हैं गैस बर्तन, वो जब ओल्ड हो जाए, पुराना हो जाए, बर्तन मांजना ना रहे, तो उसको आप रख दिया करो ऐसे ये सब धोने के लिए। सिंक वगैरह बहुत अच्छे से साफ होता है गैस, बहुत अच्छे से। एंड इवन जो वॉशरूम के पॉट है ना गैस, जो आपका लेटरिन का पॉट, वो भी बहुत अच्छे से साफ होता है इस स्टील के घुसने से। ट्रस्ट में करके देखना। अंदर का तो नहीं, अंदर तो ब्रश से, पर बाहर का जो एरिया है बहुत अच्छे से साफ होता है इससे। अंदर तो भाई हाथ डाल के कोई कर ही नहीं सकता, बट जस्ट सेइंग कि हाँ अंदर ब्रश से कर दो। और जो बाहर है पॉट का, बाहर की चीजें हैं, पीछे का जो फ्लश वगैरह, वो सब बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। फिर मैं अब सारे जो फेस वॉश है मेरा इनका, और वो टूथपेस्ट वगैरह सब अच्छे से यहाँ पे धो धो करके यहाँ पे लगा दे रही हूँ। टूथब्रश वगैरह एंड जो टंग क्लीनर एंड ऑल, ये सब यहाँ पे मैंने लगा दिया। एंड उसके बाद मैं ये ग्लास क्लीन करने आ गई थी। इग्नोर माई फेस गाइस, काम करते करते मेरा चेहरा इस तरीके से हो चुका था, ठीक है ना। तो ये क्लोथ्स मैंने चेंज कर ली। और सुबह मैंने साड़ी की थी, पहन के पूजा की थी। उसके बाद फिर मैं शाम को साड़ी पहनी थी। वो किस लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। काम वाम करने टाइम मुझे सूट ही कंफर्टेबल रहता है गाइस। तो ये जो हैंड वॉश है, इसको भी मैंने पूछ दिया था। यहाँ पे हैंड वॉश भरा हुआ नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा हैंड वॉश मंगाने के लिए। अभी तो खत्म हो गया, इसलिए मैं सोप से काम चला रही हूँ, है ना। अच्छा हुआ मैंने इसको देख लिया, तो मुझे याद आ गया। अब जितनी भी क्लीनिंग है वो हो चुकी है गाइस। एंड सभी चीज़ों को मैं अब ये ड्राई क्लोथ से पोंछ पाछ दूंगी बहुत ही अच्छे से। एंड मेक श्योर करूंगी कि ये जो पोंछ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा साड़ी पहन करके आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। आज हम लोग इवनिंग डेट पे निकले थे गाइस। मौसम बहुत ही अच्छा था, जैसे कि मैंने बताया बारिश वारिश हुई थी, तो फिर हम लोग डेट पे निकल गए थे। ये हमारे यहाँ की थोड़ा सा जंगल का एरिया पड़ता है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरिया लगता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है इधर से निकलते टाइम गाइस, ट्रस्ट मी। एंड फिर यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी भी है, वहाँ का एरिया बहुत ठंडा भी रहता है, पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे सब कार वॉश एंड ऑल यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद हम आ गए थे पहले पेट्रोल डलवाने अपनी स्कूटी पे। एंड उसके बाद हम वापस से निकल गए थे। इतनी सारी गाय और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना गैस कि मज़ा ही आ जा रहा था। उसके बाद हम गए इंडियन कॉफ़ी हाउस, वहाँ पे हमने खाया ये बहुत ही अमेजिंग सा डोसा। फिर उसके बाद हमने पिया ये कॉफ़ी, बहुत ही अमेजिंग थी ये कॉफ़ी, ट्रस्ट में। उसके बाद हम वापस से निकल गए थे। ये फ्लावर्स मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो हम वही डिस्कस करते हैं कि जब हम अपना घर बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ये फ्लावर्स जरूर लगाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, और आप मौसम चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग मौसम था, बहुत ही ज्यादा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मतलब हम कहीं नॉर्मल सिटी, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं वादियों में घूम रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड जहाँ तक हम गए थे वहाँ का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर था। एंड बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, ग्रीन ग्रीन प्लेसेस बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम आ गए थे घर, और ये हमारे घर का फ्रंट है, देखो कितना अच्छा लाइट से जगमगा। उसके बाद मैंने घर आके चेंज कर लिए थे कपड़े दोस्तों, तो मैं आ गई वापस से सारे किचन का काम खाना वाना बना करके। अब मैं ये सोऊंगी। एंड अभी मैंने डिनर नहीं किया, पर मैं कर लूंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।